गुड़हल के पौधे पर कई बार जड़ें एकदम भर जाती हैं और आपको पता नहीं होता कि रूट्स इसकी ऊपर तक आ रही हैं, बाउंड हो चुका है। ऐसे में सारे खाद आप दे रहे हो लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में बहुत ही जेन्युइन रीज़न आपको बता रही हूँ कि क्या कारण है कि आपके गुड़हल में सारे खाद पानी देने के बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। देखिए, अभी बारिश सभी जगहों पे बहुत हो रही है। इधर नोएडा में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसे बारिश का फ़ायदा उठाते हुए आप अपने गुड़हल को बहुत ज़्यादा उपजाऊ और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं घना और लंबा बना सकते हैं। ये जो बरसात है ये परमानेंट वाले पौधों के लिए, खासकर जो साल के 10 महीने फ्लावरिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। उन पौधों को बचा करके भी रख लीजिए जो पौधे लाइक एग्लोनिमा है या जिजी प्लांट है जो इंडोर रहते हैं, उनके लिए ये बरसात ठीक नहीं है क्योंकि धूप कम आ रही है और ऐसे में जड़ें सड़ने लगेंगी यदि धूप नहीं मिलेगी और मिट्टी नहीं सूखेगी। टिप नंबर 1 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी अपने पौधे की गुड़ाई कर रहे हैं आप ध्यान से देखिए, ऊपर से 1 इंच गुड़ाई करने के दौरान इस तरीके से यदि रूट्स उसकी ऊपर तक आ रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में रूट बाउंड हो रहा है। यदि आपके पौधे में रूट बाउंड हो रहा है तो खाद देने का कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे में आपको अपने पौधे की सॉइल को चेंज करना होगा। एक बेहतर सॉइल बनाइए। 30% गार्डन सॉइल में 30% आप सैंड मिला सकते हैं। बाकी के रेशियो में कंपोस्ट डालिए। घर के बने हुए खाद को भी डाल सकते हैं, दी किचन वेस्ट से आप खाद बनाते हैं। और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब फंजीसाइड डालिए और एक अच्छा सा आप सॉइल मीडिया बना करके अपने गुड़हल के पौधे को सबसे पहले रिपॉट कर दीजिए अभी। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए पौधा बहुत हरा हरा है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा तो बहुत अच्छी है पौधे में, तभी पौधे की पत्तियां जो है हरी हरी निकल करके आ रही हैं, नई पत्तियां भी निकल करके आ रही हैं। लेकिन पोटेशियम की कमी की वजह से पौधे में आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ऐसे में क्या करना होगा कि पोटेशियम की ही मात्रा को बढ़ा देना है। तो जो एनपीके में जो पी होता है, पी फैक्टर जो होता है, वही आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा फूलों की संख्या को बढ़ाता है। बहुत ही आसानी से घरेलू चीज़ अभी आगे वीडियो में बताऊंगी और वो 100% काम करता है। मेरे बहुत सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि गुड़हल के लिए उससे बेहतरीन खाद नहीं है। और इसका इस्तेमाल करके 10 डेज़ के बाद आप रिज़ल्ट ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है, बहुत ही लंबा हो गया है और स्टेम भी देखिए कितनी मोटी हो रही है। तो उस खाद को देने से स्टेम भी मोटी होगी और पौधा जो है आपका स्वस्थ भी रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गुड़हल को अभी आप आराम से बारिश में रखिए। आपके यहाँ चाहे जितनी भी बारिश हो रही है, बस इस बात का ध्यान रखिए कि गुड़हल के पौधे पर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो फिर थोड़ा बड़ा कंटेनर लेना होगा। 12 से 15 इंच का कंटेनर रखिए। चलिए अब आपको खाद की बात बता देती हूँ। देखिए, ये जो खाद है आसानी से नर्सरी पर मिलेगा, सस्ती सी खाद है और यदि आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो लिंक आप मेरे से मांग लीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और सभी परमानेंट वाले पौधों के लिए बेहतरीन खाद है। खाद देने के पहले सॉइल कुछ इस तरीके से नज़र आनी चाहिए, यानी कि सॉइल ड्राई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में खाद देने का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अब देखिए, ये जो दाने आपको दिख रहे हैं ये डीएपी के ग्रेनुअल्स हैं, डीएपी के दाने हैं। ये पौधों पर बहुत ही बेहतरीन काम करता है और इसको डायरेक्ट सॉइल में ही देना होता है। जैसा मैंने बताया, मिट्टी देखिए कितनी ड्राई है। हालांकि आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है, लेकिन ये सुबह का वीडियो है और मिट्टी पहले ड्राई है। अब इसको लेना कितना है, कितने दाने डालने हैं ये भी समझ लीजिए। 10 से 12 दाने आपका, यदि कंटेनर 10 इंच का है, पौधे की स्टेम कुछ इस तरीके से पुरानी है, जैसे मेरे पौधे की दिख रही है, मोटी स्टेम है और ये पौधा 2-3 साल पुराना है। ऐसे में आपको 10 से 12 दाने लेने हैं। पौधा एकदम नया है तो 4 से 5 दाने ही लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ एक चीज़ मैं रेकमेंड कर देती हूँ। कई लोग कह रहे थे कि हाइब्रिड वाले गुड़हल के बारे में भी बताइए। तो देखिए, ये जो उपाय मैं बता रही हूँ ये आपको अपने हाइब्रिड गुड़हल पे भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अक्टूबर से हाइब्रिड गुड़हल पे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और ये जो देसी वाला गुड़हल है ये धीरे धीरे डोरमेंट होना शुरू हो जाएगा नवंबर के बाद। तो आप अपने हाइब्रिड और देसी दोनों ही पौधे पर इसका इस्तेमाल अभी करेंगे।
मेरे पौधे पर जो इतनी कलियां आपको दिख रही हैं ये देसी वाला गुड़हल है और इस पर एक साथ कम से कम 25 से 30 कलियां बनती हैं। देखिए खाद तो ज़रूरी है, साथ में और चीज़ें ज़रूरी हैं जैसे प्रॉपर सनलाइट, मिट्टी का विशेष ध्यान रखना, हमेशा मिट्टी गीली ना रहे, मिट्टी में गुड़ाई करते रहना वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों को मिला करके कॉम्बिनेशन में इतनी फ्लावरिंग होती है। सिर्फ अब आपको लेना है केले के छिलके। एक गमले में 2 केले के छिलके इस तरीके से, फ्रेश केले के छिलके ये मैंने सुखाए नहीं हैं, इनको कट कर लीजिए। कट कर लेने से ये मिट्टी में जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और ये जो जिस पौधे में आपको यूज़ करना है उस पौधे की मिट्टी को 3-4 घंटे पहले अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए ताकि मिट्टी इस तरीके से ड्राई हो जाए। और मान लीजिए कि आपकी मिट्टी सूखी नहीं है तो आप एक दिन वेट कर लीजिए, मिट्टी को पहले सुखा लीजिए फिर आप डालिए इसे, तो फंगस बिल्कुल नहीं लगेगा। और जिन लोगों के माइंड में यह है कि चींटियाँ आएंगी वगैरह वगैरह, आप इसको मिट्टी में दबाने के बाद 3 से 4 दिनों के बाद उस मिट्टी को हटा कर देखिए, ये मिट्टी में डिकम्पोज हो चुका होगा। मैंने हमेशा से ये उपाय बताया है और ये हमेशा 100% काम करता रहा है मेरे सारे गुड़हल पे। इस तरीके से मिट्टी में दबा देना है जड़ों के पास, ज़्यादा नीचे नहीं करना, ऊपर से 1 इंच गुड़ाई करने के बाद दबा देना है। अब ये जो प्रोसेस है, जिस पौधे पर आपको फ्लावरिंग चाहिए, गुड़हल मान लीजिए बिल्कुल भी फूल नहीं खिला रहा तो 30 दिनों के बाद फिर से रिपीट कर दीजिए। फ्लावरिंग हो रही है फिर भी रिपीट कर दीजिए। इससे 3-4 फ़ायदे आप एक साथ ले सकते हैं। एक तो मिट्टी की बहुत ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ जाती है, मिट्टी एकदम काली होकर के पोरस हो जाएगी। दूसरी चीज़, स्टेम आप देख रहे हैं कितनी मोटी हो रही है, ये गुड़हल के लिए जो देसी खाद हम इस्तेमाल करते हैं ना उसी का नतीजा है। इसको गुड़हल के लिए कभी कोई बाहर से चीज़ लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देसी खाद आपके गुड़हल के पौधे पर लगातार फूल खिलाता रहेगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसको देने के बाद पानी नहीं डालना है, 24 घंटे ऐसे ही रहने देना है धूप में। 24 घंटे के बाद इस पौधे में आप गमले में पानी डालेंगे और आप देखिए रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। आप हमारे साथ रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।